Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. I am back with another video and आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं like always. तो पहले तो उससे पहले let's talk a little bit about Kashmir's weather, like what is going on here. जैसे कि आप सबको पता ही होगा अगर आप कश्मीर में रहते हो कि चिले कलान का अभी ये होने वाला है बाय बाय, cause कल लास्ट डे है, the day that I'm recording this, according to that कल लास्ट डे है मिस्टर चिले कलान का. चिले कलान FYI होता है सेवियर कोल्ड के 40 डेज कश्मीर में. एंड वैसे तो मेरे हिसाब से कश्मीर में मोस्ट ऑफ द ईयर ठंडी रहती है, which is a good thing for me. And I like cold. No much chat, let's get to today's video. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं. आज हम बात करने वाले हैं एलियंस के बारे में, ETs के बारे में, एंड क्या ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, और अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो क्या हमारा इनके साथ कोई कांटेक्ट हुआ है. लाइक जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि स्पेस में सबसे फार है वो है वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2. अगर पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ. वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 जो है ये बेसिकली आर्टिफिशियल प्रोब्स हैं. प्रोब्स तो आर्टिफिशियली होते हैं, मैन मेड होते हैं, एंड ये स्पेस प्रोब्स बनाए गए हैं ताकि सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर किया जाए. जैसे कि आपको पता ही होगा न्यूमरस वीडियोस से कि स्पेस इज सो फ्रिकिंग बिग. अगर यू नो ऐसे वो वीडियोस हैं ना जिनसे आपको पता चलता है यू आर हियर एंड हाउ इनसिग्निफिकेंट यू आर, लाइक in a sense ki Earth is so small in comparison to the whole universe. It is a vast freaking thing, right? So पॉइंट इज कि अगर वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 है जो कि सबसे फार ऑब्जेक्ट्स है मैन मेड, इनको 1977 में अगस्त एंड सितंबर रिस्पेक्टिवली वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 को मैन के जरिए भेजा गया था स्पेस में टू एक्सप्लोर द स्पेस. तो अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, व्हाई हैवंट वी एनकाउंटर्ड देम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. पर जैसे सबको पता है एवरीबडी इज सो इंटरेस्टेड इन द फैक्ट वेदर वी आर अलोन एंड क्या ये चीज़ें हैं. तो मेरे को लाइक I felt like talking about it because not so long ago US सेनेट में एक जो कांग्रेस मैंने उस टाइम कांग्रेस वाज इन पावर, इन्होंने एक मीटिंग होल्ड की थी एंड दिस मीटिंग वाज नॉट ए नॉर्मल मीटिंग बिकॉज इस मीटिंग में इनको रिपोर्ट बतानी थी अबाउट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, अबाउट अनोमलीज जो फाउंड आउट हुई थी. एंड आप इसको लुकअप भी कर सकते हो. ये जो है लाइक रिपोर्टिंग हुई थी अबाउट 1600 ऑब्जेक्ट्स की, राइट. 1600 ऑब्जेक्ट्स ऐसे फाइंड आउट किए गए थे जो कि स्पेस में देखे गए थे. एंड फाइनली इन्होंने बताया कि 1600 में से मोर देन 50% जो साइटिंग्स हैं वो मैन मेड चीजें देखी गई थी, राइट. जो कि प्रोब्स हमने भेजे थे, लाइक स्पेस में जो हम भेजते हैं उसका डेब्री जो है वो किसी ने एनकाउंटर किया था एंड उसी को रिपोर्ट किया गया था. तो लोग रिपोर्ट करते हैं कि ऐसा हमने देखा एंड एक्सप्लेनेशन मांगते हैं गवर्नमेंट से, वेदर यू आर हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम अस, कि क्या था, वी वांट आंसर्स. ओके, तो कहा जाता है कि 15 ऐसे रिपोर्ट में कहा गया कि मोर देन 50% जो है वो मैन मेड चीजें थी और कुछ तो बड़े बड़े बर्ड्स भी थे जो लोगों ने एनकाउंटर किए थे. एनीवे लास्ट में 21 ऑब्जेक्ट्स ऐसे बचते थे जो कि रियल ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे, रियल नहीं, ऐसे इन्होंने बोला कि 21 ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स थे जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, राइट. देन व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट हियर राइट नाउ इज दैट जब ये ब्रीफिंग हुई थी, जब ये मीटिंग हुई थी, इसमें एक US नेवी पायलट जो है, ये कोई ओनली टेस्टिमनी नहीं है, ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनीज है बट ये टेस्टिमनी ऑफिशियल टेस्टिमनी है. दैट्स व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट इट. तो US की जो नेवी के एक पायलट है, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट है, इन्होंने अपने जवाब में जब इनसे पूछा गया था, क्योंकि इन्होंने क्लेम किया दैट दे सॉ समथिंग दैट वाज अनह्यूमन, राइट. तो जब इनसे पूछा गया कि और ये पूरा लाइक अवेलेबल है ऑनलाइन, इनसे पूछा गया कि आपको कैसे पता कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा बनाया हुआ ऑब्जेक्ट नहीं था. और कीप इन माइंड ये कोई आम इंसान नहीं है, इट इज ए फ्रिकिंग एक्सपीरियंस्ड पायलट ऑफ US नेवी वर्किंग इन पेंटागन. पेंटागन इज द पार्ट ऑफ DOD, राइट, द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन द US, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑलरेडी. तो जो ये है रायन ग्रेव्स, इनसे पूछा गया कि क्या कैसे आपको पता है 100% कि ये हमारा बनाया हुआ ऑब्जेक्ट नहीं था. तो रायन ग्रेव्स अपने आंसर में बताते हैं कि ये जो चीज है ये सुपरसोनिक स्पीड में चल रही थी. सुपरसोनिक इज फास्टर देन साउंड एंड ये सुपरसोनिक स्पीड से चल रही थी इन हरिकेन स्पीड, यू नो, हरिकेन स्पीड एयर्स. जो विंड है उसकी स्पीड लाइक वाज अबाउट हरिकेन स्पीड एंड उसमें ये सुपरसोनिक स्पीड से चल रहे थे, व्हिच इज समथिंग दैट ह्यूमंस हैव नॉट अचीव्ड येट. एंड ये एक ऐसा एक्सपीरियंस ह्यूमन बीइंग है जिसने ऑलमोस्ट सब कुछ देख रखा है नेवी में बिकॉज इज अ पायलट. सो आई थिंक वी शुड पे अटेंशन टू दिस. मेरे माइंड में ये सुन के ये चीज आई कि
we are not alone, right? I think as Muslims, if you're not a Muslim, I just want to like put forward my idea, what I think. तो हम बिलीव करते हैं वी आर नॉट अलोन, कि जो अर्थ है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं बनाया गया, यहाँ पे हमारे साथ और एक डिमेंशनल, एक एक्स्ट्रा डिमेंशनल बीइंग रहती है. बट कीप इन माइंड, आई एम नॉट सेइंग ईटी, आई एम नॉट सेइंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईटी एंड हायर डिमेंशनल बीइंग्स, राइट? There's a difference between the both, and I really want to make another video about that in future inshallah. So हम बिलीव करते हैं कि हम ही एक बीइंग नहीं है इस वर्ल्ड में, and there are extra dimensional beings here. Keep in mind, जब आदम को बनाया गया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था, तब इब्लीस जो है, सेटन जो है, उसने मना किया था to bow down to Adam azan time. Okay, so where were we? The azan's over, and to Farisala, if you're a Muslim, if you're not, do remember God. Anyway, let's continue to the video. So हम बात कर रहे थे आदम अलैहिस्सलाम के बारे में. जब हज़रत आदम को अल्लाह ने पैदा किया, then Allah ordered all the beings जो उस टाइम बनाई गई थी, that is जिन, the extra dimensional beings, जैसे हम उनको इस्लाम में बोलते हैं, we call them जिन. तो उनको ऑर्डर दिया गया, और एंजल्स जो थे उस टाइम गॉड ने बनाए हुए थे, अल्लाह ने बनाए हुए थे. He ordered everyone to bow down to Adam, right? सजदा करना उनको बोला गया था. एंड जो सेटन है, इब्लीस है, ही रिफ्यूज्ड. कीप इन माइंड, जो सेटन है, ही इज आल्सो a jinn, right? And he refused, saying that I am better than this, because we believe that we are made from soil, we are made from earth, that is soil of course, and the jinn, we believe in Islam, are made from smokeless fire. And Iblis ने कहा जाता है of course कि he got very arrogant at that time, and he refused to bow down. And then definitely I want to यहाँ पे दिमाग में आता ही है that there might have been definitely things that he saw he was clearly better at, right, than human beings. He was better at, because हमें पता है आजकल like वाइड बिलीफ है हमारे में, मुस्लिम्स में, that ये जो जिन है, ये जो एक्स्ट्रा डिमेंशनल बीइंग्स है, ना कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स, ये जो हायर डिमेंशनल बीइंग्स हैं, दे कैन पास थ्रू मेटल, right? We believe that they can pass through metal, and they can go in very high speeds. They have like supersonic beings. We're not confirmed, but we do believe that they are very fast than us, right? And we respect that, right? We respect that, and we believe that, we know that, we accept that there are beings that we cannot see, and we're okay with the fact. We're not scared about the fact. And Islam में भी there is this hadith that I wanted to mention. I'm going to mention the hadith number, of course, in the video. कि Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है. So his sayings are called hadith if you are not a Muslim. So he says सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम that Iblis जो है, he has his throne on the water, on the ocean. And ये जो सारी extra terrestrial beings की sighting है, beings according to them, right, extraterrestrial according to them, sighting है ज्यादातर ओशंस के ऊपर हुई है. एंड गाइज देयर इज दिस वन वीडियो जो कि बहुत ही लो क्वालिटी वीडियो है, मुझे वो मेंशन करना ही करना है. इसमें दे शो ए शिप, राइट, शिप के अकॉर्डिंग. I'm gonna link the video, maybe you can just search it, it's very easily found on YouTube. तो ये जो है, इसमें शिप एक है, ओशन के ऊपर ट्रैवल करता है विद वेरी हाई स्पीड्स, एंड देन व्हेन इट गोज अंडर द ओशन, इंस्टेड ऑफ 1, 2 ships come out. That is so mind-boggling, you guys. And I just find it so freaking interesting. I find it very interesting, and it like रोंगटे खड़े हो जाते हैं, goosebumps आ जाते हैं, because जैसे हमें पता है, we are not alone in this world, and I'm so okay with the fact. And it is curiosity that makes us human, I think, I believe. And I think curiosity is so beautiful, knowing कि सिर्फ जो हम आंखों से देख सकते हैं, that is not all the universe, even though it is so beautiful, made by God, subhanallah. I think knowing the fact that there is way more than we know, it makes us feel so insignificant, and yet it makes us feel so grand at the same time. I think it is so beautiful. And yeah, that is all I wanted to talk about in today's video. And please subscribe to my channel so that I can keep making these videos. And I enjoyed it very much. So thank you so much for watching today's video. Like the video, subscribe to my channel, and do comment if you have anything to say. Thank you so much. Wassalam. Bye bye. Take care.